गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे वीडियो नंबर 6 में। और इस वीडियो में भी हम अभी अकाउंटिंग इक्वेशन की ही बात करेंगे और अब हम उन ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जिसकी वजह से ऑनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो अब हम आज जो है इस वीडियो में उन ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जिसकी वजह से ऑनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो सारे के सारे ऑनर को ही उठाने पड़ते हैं। तो वो जो है ऑनर की कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। और इवन अगर ऑनर ड्राइंग्स करता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो उससे भी उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो अब हम पहला एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इस तरीके से है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Number 1, Ram started business with cash rupees 1 lakh. Number 2, he paid rent rupees 20,000. Number 3, he paid salary rupees 10,000. तो देखिए, अब ये एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है और इसमें जो है एक्सपेंसेस की पेमेंट की बात करी गई है। तो सीधी सी बात है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट कौन करेगा? ऑनर ही करेगा, क्योंकि उनका जो बेनिफिट है वो ऑनर ने ही उठाया है। तो इसलिए उनकी पेमेंट भी ऑनर ही करेगा और जब ऑनर पे करेगा तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ राम। उसके बाद जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो आप ड्रॉ करेंगे जो नॉर्मल है। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, दूसरा जो कॉलम है ट्रांजेक्शन्स का, और असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वो हम लिखते ही हैं। और उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है आपने। अब सबसे पहले नंबर 1 पर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो इसमें असेट्स के नीचे कैश का कॉलम बन जाएगा और कैश के नीचे आ जाएगा प्लस 1 लाख। और क्योंकि ये ऑनर ने ही अमाउंट लगाया है बिजनेस में तो ये उसकी कैपिटल भी कहलाएगी, तो इसलिए ये कैपिटल में जुड़ेगा प्लस 1 लाख, लायबिलिटीज में 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही पेड रेंट रुपीज 20,000। तो यहां पर अब एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है तो आप बहुत सिंपल वे में सोचिए कि जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो एक तो आपका कैश जा रहा है और कैश जाएगा तो कैश में से तो माइनस करेंगे तो माइनस 20,000। और क्योंकि ऑनर पे कर रहा है तो ये उसकी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 20,000। लायबिलिटीज में हमारा 0 रहेगा। अब लाइन खींच के जो टोटल आएगा कैश का बैलेंस, अब जो नया बैलेंस आएगा वो आएगा आपका 80,000 और लायबिलिटीज जो है हमारी 0 और कैपिटल हमारी 80,000। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन में ही पेड सैलरी रुपीज 10,000। तो अगेन ये भी हमारा खर्चा ही है, इसमें हमारा कैश जाएगा तो कैश में से माइनस करेंगे 10,000 और क्योंकि ऑनर को ही पे करना पड़ेगा तो ये उसकी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 10,000। लायबिलिटीज में हमारा 0 रहेगा। अब लाइन खींच के जो है कैश का बैलेंस निकालेंगे तो कैश का बैलेंस हमारा रह गया 70,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0 और कैपिटल में प्लस 70,000। अब नीचे डबल लाइन खींच देंगे, मतलब यहां पर आके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लेंगे फाइनल इक्वेशन। तो देखिए, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जो आपको समझना है वो यही है कि जब भी हम किसी खर्चे की पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं, तो कैश कम होता है और कैपिटल कम होती है। ये इफेक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं जो इस तरीके से। इस एग्जाम्पल में
prepare an accounting equation from the following information. Number 1, Ram started business with cash rupees 1 lakh. Second transaction, rent outstanding rupees 20,000. Third transaction, salary outstanding rupees 10,000. तो देखिए अब इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है या जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, और नॉर्मल जो आपका फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो आप ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन भी आप लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो यहां पर कैश आ रहा है तो इसलिए असेट्स के कॉलम में एक कैश का कॉलम बन जाएगा, उसके नीचे लिखेंगे प्लस 1 लाख, और क्योंकि ये ऑनर ने ही लगाया तो ये उसकी कैपिटल भी है तो इसलिए कैपिटल में प्लस 1 लाख। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 20,000। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट ड्यू तो हो गया बट अभी भी पे करना बाकी है। तो जब कोई खर्चा हो जाता है बट अभी भी पे करना बाकी है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था इसमें पहले जो हमारी वीडियोस है उसमें भी, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा या देना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो हमेशा आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज। तो देखिए सीधी सी बात है, बेनिफिट आप उठा चुके हैं तो पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी क्योंकि पे नहीं करा तो इसलिए कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपकी लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। तो एक तरीके से ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज में अब एक कॉलम बन जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग का, और उसके नीचे लिखेंगे प्लस 20,000। और क्योंकि बेनिफिट ऑनर उठा चुका है, जगह यूज कर चुका है, रेंट देना बाकी है, तो ये उसकी कैपिटल को हर हालत में रिड्यूस करेगा क्योंकि ऑनर को ही इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए माइनस करेंगे कैपिटल में से 20,000, और अब नीचे लाइन खींचकर जो टोटल होगा, कैश का टोटल हमारा 1 लाख और इज इक्वल टू लायबिलिटीज में आपका रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम पर 20,000, और कैपिटल वो आपके रिड्यूस होके 80,000 रह जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लेंगे न्यू इक्वेशन। तो थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। तो यहां पर अब आपको जो समझना है वो ये है कि ये भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो जब खर्चे की पेमेंट करनी बाकी है तो ये आपकी क्या बनेंगी, लायबिलिटीज, और क्योंकि ऑनर को ही इसकी फाइनली पेमेंट करनी पड़ेगी तो ये उसकी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कैश में से तो कुछ कम नहीं होगा, लेकिन अब लायबिलिटी साइड पे कॉलम और बन जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का, और उसके नीचे लिखेंगे प्लस 10,000, और कैपिटल में से माइनस करेंगे 10,000। और अब हम लाइन खींच के अब टोटल करेंगे तो कैश का टोटल हमारा 1 लाख इज इक्वल टू, अब रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम पे है आपका प्लस 20,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम पर है प्लस 10,000, और कैपिटल रिड्यूस होकर हमारी कितनी रह जाएगी, प्लस 70,000, और नीचे डबल लाइन खींच देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल इक्वेशन। तो देखिए अब इस एग्जाम्पल में जो आपको समझना है वो क्या है कि जब भी कोई खर्चा जिसकी पेमेंट करनी बाकी है, ठीक है, वो हमारी लायबिलिटीज बनती हैं और वो कैपिटल में से रिड्यूस होती है। बाकी ये जो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है इसके अलग अलग नाम भी दे सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, जो इस तरीके से है, रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट ड्यू बट नॉट पेड, और रेंट पेबल, और रेंट ओइंग, और रेंट इन एरियर, और अनपेड रेंट। तो ये कुछ नाम है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन ठीक है अब आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवीजन मिल जाएगा तो इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये नाम बता दिए। बाकी आपको मेन तो उसके इफेक्ट्स याद रखने हैं कि भी रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तो आपका ये लायबिलिटीज क्रिएट करेगा और ये कैपिटल में से माइनस होगा। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो इस तरीके से। इस एग्जाम्पल में प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख।
Number 2, rent paid in advance rupees 20,000. Number 3, salary paid in advance rupees 10,000. तो देखिए अब इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, और जो नॉर्मल फॉर्मेट है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का वो आप खींचेंगे, जिसमें आपका सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस और असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। ऊपर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी लिखेंगे। अब पहली ट्रांजेक्शन में राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज होगा आपका 1 लाख से, तो कैश का एक कॉलम बन जाएगा सेट्स में, उसके नीचे प्लस 1 लाख, और क्योंकि ये ऑनर की कैपिटल भी है तो इसलिए इसे कैपिटल में भी ऐड करेंगे प्लस 1 लाख। लायबिलिटीज में हमारा 0 रहेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 20,000। तो यहाँ पे अब आपको जो समझना है वो ये कि हमने रेंट एडवांस पे करा है। एडवांस पे करने का मतलब है कि हम खर्चे की पेमेंट कर चुके हैं बट उसका अभी बेनिफिट नहीं उठाया, और जो भी एक्सपेंसेस जिनके हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो रिकवरेबल होते हैं, मतलब उनका पैसा हमें वापस मिल सकता है। तो एक चीज आपने जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो यही है कि जब भी हम किसी खर्चे की एडवांस पेमेंट करते हैं वो रिकवरेबल होते हैं, और जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें पैसा फ्यूचर में मिल सकता है वापस या मिलेगा, वो हमेशा आपकी असेट्स होती है। तो जो हमारे एक्सपेंसेस एडवांस हमने पे करे वो हमेशा हमारी असेट्स मानी जाती हैं। और दूसरा, क्योंकि उसका अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया है इसलिए वो कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहां पर अब हम इसकी ट्रीटमेंट में कैश में से माइनस करेंगे पहले 20,000, और असेट्स में ये कॉलम बन जाएगा प्रीपेड रेंट करके प्लस 20,000। लायबिलिटीज में हमारा 0 और कैपिटल पर भी जो है आपका 0 ही इफेक्ट रहेगा। अब लाइन खींचेंगे तो हमारा जो कैश का बैलेंस है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा 80,000 प्लस प्रीपेड रेंट के नाम पर प्लस 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 और कैपिटल हमारी हुई 1 लाख। इसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में आपका सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज 10,000। तो अगेन यहाँ पे ये एडवांस पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि ये हमारी असेट्स मानी जाएंगी और इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है पहले कैश में से माइनस करना है 10,000, और असेट्स में ये कॉलम बन जाएगा आपका प्रीपेड सैलरी का, और उसके नीचे लिखेंगे प्लस 10,000। लायबिलिटीज पे 0 इफेक्ट और कैपिटल पर भी 0 इफेक्ट रहेगा। अब लाइन खींचकर कैश का टोटल करेंगे तो कैश रिड्यूस होकर हमारा रह जाएगा 70,000 प्लस प्रीपेड रेंट के नाम पर 20,000 प्लस प्रीपेड सैलरी के नाम पे 10,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 0 है और प्लस कैपिटल आपकी 1 लाख। नीचे डबल लाइन खींचेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो है अब मेन जो आपको पॉइंट समझना है वो ये कि ऐसे खर्चे जिनकी एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारी एक तो असेट्स मानी जाती हैं, और दूसरा जो है ये हमारे कैश को रिड्यूस करते हैं। तो जो प्रीपेड रेंट है उसके अलग अलग नाम भी आ सकते हैं, जो कि इस तरीके से है। तो प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड रेंट, तो ये अलग अलग नाम है जो हमारे जो है इसमें लिए जा सकते हैं। तो अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस एग्जाम्पल में प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख and stock rupees 50,000. Second transaction, he sold goods costing rupees 10,000 for rupees 8,000 on cash. Third transaction, he sold goods costing rupees 20,000 for rupees 18,000 on credit. Fourth transaction, he received rupees 17,500 from debtors in full settlement of their dues.
फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग रुपीज 5,000, ब्रैकेट में सेलिंग रुपीज 6,000। तो देखिए अब इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, और वही हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है वो आप कंप्लीट करेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ऊपर आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी लिखेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारे लिखी जाएगी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड स्टॉक रुपीज 50,000। तो इसमें आपको क्या करना है, अब असेट्स के नीचे अब दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का और एक आपका स्टॉक का। तो कैश के नीचे लिखेंगे प्लस 1 लाख और स्टॉक के नीचे लिखेंगे प्लस 50,000। और क्योंकि टोटल 1,50,000 बन रहा है और क्योंकि ये ऑनर ने ही लगाई है असेट्स बिजनेस में, तो ये उसकी कैपिटल भी बनेगी, तो इसलिए कैपिटल में प्लस होगा 1,50,000, लायबिलिटीज में 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 8,000 ऑन कैश। तो देखिए इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि 10,000 के गुड्स वो 8,000 में बेच रहा है, मतलब नुकसान में बेच रहा है, और नुकसान कितने का हो रहा है हमें, 2,000 का। तो ये जो नुकसान है ये ऑनर की कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो अब पहले तो आप ये देखिए कि कैश कितना आया है, 8,000, तो इसलिए कैश में तो प्लस होगा 8,000, और 10,000 जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को आपको स्टॉक में से माइनस करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, और क्योंकि बेचने पे 2,000 का नुकसान हो रहा है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा 2,000। अब नीचे लाइन खींच के टोटल करते हैं, तो कैश का टोटल जो है वो हो जाएगा आपका 1,08,000 प्लस स्टॉक रिड्यूस होके कितना रह जाएगा 40,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी 0 रहेगी, प्लस कैपिटल अब रिड्यूस होके कितनी रह जाएगी 1,48,000। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 18,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है अगेन कि 20,000 गुड्स का कॉस्ट प्राइस था और उसे कितने में बेचा गया 18,000 में, और वो भी क्रेडिट पे। तो जब हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो डेटर्स बनेंगे 18,000 से। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसमें सबसे पहले आपका जो है स्टॉक में से माइनस करेंगे 20,000, जो कॉस्ट प्राइस है वही आपको ध्यान रखना होता है, और प्लस करके अब ऊपर एक आपका डेटर्स का कॉलम भी बन जाएगा। तो डेटर्स के नीचे आ जाएगा प्लस 18,000। अब वही बात है कि 20,000 के गुड्स हमने 18,000 में बेचे हैं, तो 2,000 का जो नुकसान हुआ है वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस करेंगे 2,000। तो अब लाइन खींच के टोटल करते हैं, तो कैश का टोटल 1,08,000 ही रहेगा, स्टॉक रिड्यूस होके जो है 20,000 रह जाएगा, तो प्लस 20,000 आपका स्टॉक का है। डेटर्स इंक्रीज हो गए तो प्लस 18,000 जो है वो डेटर्स के आएंगे, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0, और कैपिटल रिड्यूस होकर जो है हमारी 1,46,000 रह जाएगी, तो प्लस 1,46,000 हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे हम न्यू इक्वेशन। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन में आते हैं, ही रिसीव्ड रुपीज 17,500 फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो देखिए जब भी आपको इन फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा डिस्काउंट का कंसेप्ट बनता है। अब आप ध्यान दीजिए कि डेटर्स हैं कितने के 18,000 के, और उनसे हम कितना ले रहे हैं 17,500 इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब हमने उन्हें 500 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो 500 का डिस्काउंट है ये नुकसान है, तो ये कैपिटल को कम करेगा। अब हम इसे दिखाएंगे कैसे, तो 17,500 हमें मिल रहा है, तो इसलिए कैश में प्लस 17,500 और डेटर में से पूरे माइनस 18,000 करने, मतलब 18,000 जो है पूरे माइनस करने इसमें से, क्योंकि अब डेटर से हमने कुछ भी नहीं लेना, उनका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, वो 0 बैलेंस हो जाएगा उनका, और 500 का हमें नुकसान हुआ है डिस्काउंट की फॉर्म में, तो इसलिए ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो माइनस 500 आपका कैपिटल में से। तो अब लाइन खींच के टोटल करते हैं, तो कैश का जो टोटल है वो आएगा 1,25,500, और स्टॉक जो है अभी भी स्टिल हमारा प्लस 20,000, बट डेटर्स के नाम पे अभी ये 0 ही है, तो चाहे आप लिखो या आप नील भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू लायबिलिटीज हमारी 0 और कैपिटल रिड्यूस होके 1,45,500। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन।
फिर अगला जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग ₹5,000, ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस है ₹6,000। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, ये भी नुकसान है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नुकसान को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही शो किया जाता है, सेलिंग प्राइस पर शो नहीं करते। तो इसलिए अब यहाँ पर स्टॉक में से जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे 5,000, और क्योंकि ये नुकसान है तो ये कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, कैपिटल में से माइनस 5,000। तो अब लाइन खींचकर जो है टोटल करेंगे तो कैश का जो टोटल है वो है 1,25,500, और स्टॉक रिड्यूस होकर कितना रह गया +15,000, और आपका डेटर्स तो जीरो है, लायबिलिटी जीरो, और कैपिटल रिड्यूस होकर कितनी रहेगी 1,40,500। इसके नीचे डबल लाइन खींचेंगे और डबल लाइन खींच के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका मेन जो पॉइंट है वो ये कि जितने भी लॉसेस हैं वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे आप गुड्स कम प्राइस पे बेच रहे हैं या आप डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो उसमें कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखना है, तो ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जो इस तरीके से। तो इस एग्जांपल में prepare an accounting equation from the following information. Ram started business with cash ₹1 lakh and stock ₹50,000. Number 2, he withdrew ₹20,000 for his personal use. Number 3, he withdrew goods costing ₹10,000 for his personal use. तो देखिए इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट खींचेंगे, वही आपका सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस और असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh एंड स्टॉक ₹50,000। तो असेट्स में हमारे जो है दो कॉलम बन जाएंगे, एक कैश का और एक स्टॉक का। कैश के नीचे लिखेंगे +1 lakh और स्टॉक के नीचे +50,000, और टोटल 1,50,000 ये ऑनर की कैपिटल बन जाएगी, इसलिए ये कैपिटल में जुड़ेगा +1,50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है ही विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज ₹20,000। तो यहाँ वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो यहाँ पे पहले कैश कम होगा तो कैश में से माइनस करेंगे 20,000, और क्योंकि ये उसकी ड्राइंग्स है तो ये उसकी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगी, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे 20,000। अब लाइन खींचकर कैश का टोटल करेंगे तो वो रहेगा आपका 80,000 प्लस स्टॉक 50,000 और इज इक्वल टू कैपिटल जो है वो आपकी रिड्यूस होकर 1,30,000। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन में जो है आपका he withdrew goods costing ₹10,000। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि वो गुड्स निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, कैश नहीं। तो अगर वो गुड्स निकालेगा तो स्टॉक कम होगा आपका, तो इसलिए स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, और क्योंकि ये ड्राइंग्स है तो ये उसकी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, तो कैपिटल में से करेंगे -10,000। अब लाइन खींचेंगे तो जो कैश का बैलेंस है वो रह गया आपका 80,000 प्लस स्टॉक जो है वो रिड्यूस होकर रह गया 40,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज में 0, और कैपिटल जो है वो रिड्यूस होकर कितनी रहेगी 1,20,000। तो इसके नीचे डबल लाइन खींचेंगे और दोनों साइड का जो है टोटल हमारा बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है जो आपको मेन पॉइंट समझना है वो कि जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो वही एसेट्स कम हो जाती हैं और वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या सीखा, बस सिंपल आपको जो ध्यान रखना है कि जितने भी खर्चे हैं उनके अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कोई लॉस होता है तो वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है। इवन हम अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट्स निकालता है तो वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसके अलावा आप जो है एक्सपेंसेस की ये जो 3 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इनके जो है इफेक्ट्स आप याद कर लेना। ये तीनों जो है आपके सामने हैं। तो सबसे पहले में हमने लिखा हुआ है पेड रेंट, तो इसमें आपका कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी।
रेंट आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटीज बढ़ेगी, कैपिटल कम होगी। प्रीपेड रेंट, कैश में आपका माइनस होगा और असेट्स में ये कॉलम बन जाएगा प्रीपेड रेंट का, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।